हेलो माय डियर। आप जानते हैं वीकली करंट अफेयर्स का सुपर प्रोग्राम जो देता है आपको शेयर सिलेक्शन, उसको लेकर के मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। एंड लेट अस स्टार्ट और दिस प्रोग्राम जिसको मैं काफ़ी मेहनत से पूरे हफ्ते कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एग्ज़ाम में। तो वीकली करंट अफेयर VCA WCA जो 22 से 29 अक्टूबर यानी आज तक का है। तो लेट अस स्टार्ट। पहला देखते हैं इसमें एंथूरियम महोत्सव मिजोरम में मनाया गया, ये जानते रहिएगा। तो मिजोरम के राइक में 2 दिवसीय महोत्सव मनाया गया है। मिजोरम के पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया है। खुशी का त्यौहार है और जो मिजो लोगों की सांस्कृतिक समृद्धि एवं सभ्यता को ये दर्शाता है। तो आप जानते रहिएगा एंथूरियम महोत्सव कहाँ मनाया गया है। एंथूरियम फूल है एक प्रकार का जो भारत में सबसे महंगे उगाए जाने वाले फूलों में से एक है, जिसका उपयोग जन्मदिन, शादी, अंतिम संस्कार में किया जाता है। तो इसको आप अच्छे से एंथूरियम महोत्सव जानते रहिएगा। नेक्स्ट है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव। इसका उद्घाटन, पहला संस्करण इसका हुआ है नई दिल्ली में। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा किया गया है। इसको आप जानते रहिएगा। इसका मतलब है कि भारतीय के विरासत के बारे में अपने देश के नागरिकों को बताना, स्पेशली युवाओं को बताना, यही है भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का पहला संस्करण रक्षा मंत्री द्वारा नई दिल्ली में। और इसी के साथ उन्होंने प्रोजेक्ट उद्भव, ये भी हमारी सेनाओं को, प्रोजेक्ट अनुभव ये भी भारतीय सेना से संबंधित एक प्रोजेक्ट है जिसमें सैन्य सहयोग या सेना को भविष्य के लिए तैयार करना होता है। ठीक है। भविष्य के साथ साथ प्राचीन काल में भारत में कैसे हमारे युद्ध कौशल हुआ करते थे और आधुनिक को मिला करके एक इसमें क्या बनाना है, एक मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाना है। ये प्रोजेक्ट उद्भव का नाम है, प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, इसको भी आप जानते रहिएगा, प्रोजेक्ट उद्भव। अंडरस्टैंड? यस माय डियर, आप याद रखिएगा प्रोजेक्ट उद्भव को, अनुभव नहीं, प्रोजेक्ट उद्भव। उसके बाद है अनुभव पुरस्कार। ये हमारे जो देश के 2023 का भी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं हमारे देश के, तो उद्भव पुरस्कार इनके द्वारा प्रदान किया गया। ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है जिसमें जो हमारे कर्मचारी रिटायर हो गए हैं उनके अनुभव से जो सीख मिलती है उसका जो उपयोग किया जाता है, तो अनुभव पुरस्कार उनको दिया जाता है। ठीक है। मिलान 24 ये भारतीय नौसेना का अभ्यास 2024 में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा, जानते रहिएगा। अबाबील, ये पाक ने अबाबील नाम से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। खाने को नहीं है लेकिन मिसाइल फोड़ रहे हैं, ये मिसाइल का परीक्षण जारी है। ठीक है। क्षमता इसकी 2200 किलोमीटर बता रहे हैं। इसके चीन की कंपनियां, चीन ने ही पूरा तरह से परीक्षण किया, बस नाम पाकिस्तान का है, जमीन पाकिस्तान का है। इसके लिए अमेरिका ने इसके चीन की 3 कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है अबाबील के लिए। अबाबील जो बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान में परीक्षण की गई है उसको आप अच्छे से जानते रहिएगा। तवांग युद्ध स्मारक, रक्षा मंत्री द्वारा इस पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। और यही तवांग में ही आपकी बात दशहरा पर जो शस्त्र पूजा की जाती है रक्षा मंत्री द्वारा सेनाओं के शस्त्रों की, उसकी भी पूजा यहीं पर की गई। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बहुत मशहूर ये स्थल रहा है, एकदम किनारे है, चीन के एकदम बॉर्डर पर है, आप जानते रहिएगा। और यहाँ पर एक सख्त संदेश हमारे रक्षा मंत्री जी ने दिया है चीन को कि हम आपसे अस्त्र शस्त्र और सेना में कम नहीं है। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो हमारे अमित शाह जी द्वारा है, उनके गुजरात के कलोल में देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। साथ ही उन्होंने NCEL जिसे कहते हैं राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड का लोगो, वेबसाइट, विवरणिका पुस्तिका का उद्घाटन किया है। और इन्होंने BBCL भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर का उद्घाटन किया। इसमें उन्होंने बताया है
कि अब एकदम उन्नत किस्म के बीज होंगे और 2027 तक 2 करोड़ से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए तैयार किया जाएगा। और जो ये नैनो डीएपी खाद बनेगी लिक्विड वाली, इसको इफ्को द्वारा बनाया जाएगा। इसकी कीमत बहुत कम होगी, जहां बोरी की कीमत आपके 1300 रुपए होती है, वही डीएपी बोतल की कीमत मात्र 600 रुपए होगी, उससे ज्यादा इफेक्टिव होगी। जैसे नैनो यूरिया प्लांट नहीं वो गुजरात के कलोल में लगाया गया, तो वहीं ऐसे ये भी लगाया गया है। इसको भी आप अच्छे से जानते रहिए इफ्को द्वारा। और फिर पीएम मोदी पर आ जाइए भाई, इनके भी बारे में तो बहुत कुछ जानना पड़ता है। तो प्रगति, एक जो समीक्षा की जाती है प्रगति की, तो आप जानते रहिए प्रगति का मतलब प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसमें आईसीटी बेस्ड एक प्रोग्राम है, जिसमें मोदी जी ये देखते हैं, प्रधानमंत्री जी, कि देश में जो योजनाएं चल रही हैं वो सही से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो इसमें प्रगति नाम उसको दिया गया है। इसकी प्रगति की 43वें संस्करण की अध्यक्षता भी मोदी जी ने नई दिल्ली में की है। दिल्ली में आईएमसी इंडियन मोबाइल कांग्रेस की 7वें संस्करण की बैठक का उन्होंने उद्घाटन या अध्यक्षता की है। और अपने यहां जानते हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले में चित्रकूट पड़ता है, तो वहां पर जाकर के उन्होंने चित्रकूट के श्री सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के कार्यक्रम में भाग लिया और श्री रामभद्राचार्य गुरु जी से मिले, जो बताते हैं अंधे हैं, लेकिन 22 भाषाओं का, बहुत सारी पुस्तकों का, गजब का उनको नॉलेज है भाई। उनसे मिले, मुलाकात किए, हालांकि ये राजनीतिक नहीं है लेकिन वो बता रहे हैं। तो वहां पर भी जाके मिले, चित्रकूट धाम पर गए वो। और दिल्ली के द्वारका में इस बार प्रधानमंत्री जी ने दशहरा मनाया। और इनका दशहरा कहाँ मनाया जाता है, इसके पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाया था पिछले साल, इस साल यहाँ पर मनाए हैं। और उन्होंने अब की बार भारतीयों से दशहरा के मौके पर 10 संकल्प लेने के लिए आग्रह किया है। 10 संकल्प में जैसे पानी बचाना, ठीक है, पानी बचाना, और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, वोकल फॉर लोकल का मंत्र का पालन करना, और कम से कम भारत में बने उत्पादों का प्रयोग करना, एक ऐसे गरीब परिवार की मदद करना जिसको, मतलब पूरे एक तरह से गरीब परिवार को गोद ले लीजिए और आप उसको जितना कर सके उसकी आप मदद कीजिए। ये सारी की सारी चीजें जो हैं बताई गई हैं। तो ऐसे ही 10 संकल्प लेने की उन्होंने बात कहा है। और गोवा के मडगांव में जवाहरलाल स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेल का भव्य उद्घाटन उन्होंने किया। और यहां पर उन्होंने टॉप्स और खेलो इंडिया, इन दोनों का जिक्र किया। तो टॉप्स जान लीजिए, टॉप्स स्कीम क्या होती है, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना जो 2014 में चालू की गई थी, वही खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा। और खेलो इंडिया जो 2018 में शुरू की गई थी। तो इन दोनों को बताया कि इनकी बदौलत आज भारत खेल के इतिहास में नए नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, टॉप्स और खेलो इंडिया की वजह से। तो जानते रहिए दोनों योजनाएं बहुत न्यूज में है, और ये आपसे परीक्षा में आने वाले समय में खेलो इंडिया और टॉप्स दोनों पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र के नीलवड़े डैम का उन्होंने पूजन किया, जो बता रहे हैं कि 1970 से अटका हुआ था, अब जाके क्लियर हुआ नीलवंड। और वहां पर नहर नेटवर्क से उससे मतलब सिंचाई उचाई जो भी है सब, उसका उन्होंने शिलान्यास किया और देश को समर्पित किया। शिरडी में 7.5 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किए। यहां पर उन्होंने शिरडी में ही हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया। और यहीं पर महाराष्ट्र में ही नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को की शुरुआत की। इसके द्वारा जो शेतकरी समाज के लोग हैं या शेतकरी लोग हैं, इनको पीएम किसान सम्मान निधि से जो 6,000 मिलता है वो तो मिलता है, इसके अलावा 6,000 इनको और यानी सालाना 12,000 रुपए अब इनको मिले करेगा गवर्नमेंट की तरफ से। ये भी आप जानते रहिए, नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना। और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है, और इसके लिए अयोध्या के संतों ने इनको न्योता दिया है कि आप आइए, आप ही ने इसकी नींव रखा था, आप ही इनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। तो बड़ी गौरव की बात है भाई। ये मोदी जी के साथ कुछ रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के लाखा मेले के भरत मिलाप को बहुत पुराना 5वीं सदी का बताया है। ये सब आप जानते रहिएगा, ठीक है।
उसके बाद राष्ट्रपति जी महोदय कर्नाटक और तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर गई। वहां बेंगलुरु के IIM माने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्वर्ण जयंती समारोह सप्ताह समारोह का उन्होंने उद्घाटन किया। चेन्नई में भारतीय नौवहन विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने भाग लिया। तो आप इसको जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रपति जी द्वारा। और सरस आजीविका मेला, ये राष्ट्रीय स्तर का बहुत मशहूर मेला है। राष्ट्रीय स्तर का 17 दिवसीय मेला हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हो गया, सरस आजीविका मेला 2023। जवाहर सुरंग, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नेशनल हाईवे पर स्थित है, 1956 में ये बनी थी। अब इसको फिर न्यूज में क्यों आ रही है? इसको सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए काम चल रहा है योजना पर। झारखंड के रांची में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी ने कहा कि स्वतंत्रता के पूर्व जितने भी हमारे प्रदेश में स्कूल हैं सबको हेरिटेज स्कूल का दर्जा दिया जाएगा, यानी को हेरिटेज स्कूल का दर्जा घोषित किया जाएगा। इसके बाद है भारत ने कनाडा के कुछ श्रेणियों में वीजा देने की छूट दी, आंशिक छूट दिया भारत ने। आप जान रहे हैं भारत और कनाडा में इस समय क्या चल रहा है भाई, बहुत ज्यादा ही तनातनी चल रही है। तो कौन कौन से वीजा, जैसे प्रवेश वीजा, मेडिकल वीजा, बिजनेस वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा, इन्हीं में थोड़ी सी राहत दिया है सुरक्षा के मद्देनजर, यानी सुरक्षा को पहले पढ़ करके उसके बाद ही। और कतर, जिसकी राजधानी दोहा है, कतर एक देश है, इसने हमारे यहाँ के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को जो वहां पर काम कर रहे थे, कौन सी कंपनी में, कतर के अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज कंपनी में काम कर रहे थे, इसने उन पर जासूसी का आरोप लगा के 8 हमारे भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को मृत्यु की सजा दी है। दरअसल ये गेम कुछ नहीं है, जासूसी का एक बहाना है। वहां पर जो हमास को भारत ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है ना, इससे इसको प्रॉब्लम है, क्योंकि हमास का बहुत बड़ा समर्थक है कतर, और भारत ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित तो नहीं किया, लेकिन उसके कार्यों को आतंकवादी कार्य किया है। इजराइल ने मांग की है कि भारत उसको, हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे। तो ये हमास इसी का पाला पोसा हुआ बच्चा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है कतर। तो इसको आप जानते रहिए, वही है कुल मिला के, उसी से ये अपना दिखा रहा है कि हम भारतीयों के साथ क्या कर सकते हैं। जो विद्वान लोग कह रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि यही सब है। ठीक है, तो इसको जानते रहिएगा। अलग भारत सरकार प्रयास कर रही है कि ऐसा हो ना पाए। ठीक है, और उसके बाद है विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार कि 15 नवंबर से राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क और जागरूकता अभियान शुरू करेगी। 15 नवंबर आप जानते हैं हमारे देश में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, बिरसा मुंडा जी की जयंती है, उसी दिन से शुरू किया जाएगा। क्या उद्देश्य है? नाम ही से विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसका मतलब है कि मोदी जी झारखंड के खूंटी जिले से इसकी शुरुआत करेंगे और ये 25 जनवरी 2024 तक चलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बिरसा मुंडा की जयंती से शुरू होगी, झारखंड के खूंटी जिले से पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि भारत को 2047 तक क्या बनाना है भाई? 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो आप इसको जानते रहिएगा। भारत के पहले स्वदेशी रेफरेंस ईंधन का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। किसने किया? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। इन्होंने भारत के पहले स्वदेशी रेफरेंस ईंधन की नई दिल्ली में शुरुआत की और 2047 तक भारत को ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है, इन्होंने ये बताया है। ठीक है, तो आप इसको जानते रहिए आराम से। हाँ माय डियर, अब कुछ एक लाइनर आपको बता देते हैं। तो आपको जैसे है, यस, गुजरात के राज्य स्तरीय मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे होगा और गुजरात से दिल्ली तक 75 इलेक्ट्रिक वाहनों से अमृत कलश भेजा जाएगा। यस माय डियर, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा में 124 पीएम श्री स्कूलों का किया उद्घाटन। पीएम श्री स्कूल जान लीजिए
ये 2022 में लॉन्च किए गए थे। भारत के सबसे टॉप क्लास के स्कूल बनेंगे। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इनका फुल फॉर्म है पीएम श्री का। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये 14,500 स्कूल पूरे भारत में डेवलप किए जाएंगे और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार होंगे। जामरानी बांध परियोजना, भारत सरकार ने उत्तराखंड में इसको बनाने की मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य बहुउद्देशीय परियोजना, सिंचाई, बिजली और पीने के पानी सब इसमें होगा। ये नैनीताल के काठगोदाम से 10 किलोमीटर दूर गोला नदी पर ये जामरानी बांध बनाया जाएगा। हामून, ये बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम है, जिसको ये नाम ईरान ने दिया है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी ने कहा भाई ये पुस्तकों में जो नई पुस्तकें आएंगी उसमें इंडिया की जगह भारत का नाम होगा। और कस्तूरी कॉटन भारत, ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया कपास का ब्रांड है। मिशन महिला सारथी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 51 बसों का संचालन किया गया इस योजना के तहत, मिशन महिला सारथी, जिसमें बस कंडक्टर और ड्राइवर सब महिलाएं ही होंगी। आप इसको जानते रहे, मिशन महिला सारथी। पेंट ब्रश स्विफ्ट, ये तितली की दुर्लभ प्रजाति का नाम है। चीन के हांग चाओ में जो चौथा पैरा एशियन गेम्स अभी हुए हैं 2023 में, उसमें भारत ने कुल 111 पदक जीते और अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत ने इसमें किया। यस, आरबीआई ने निजी व विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को एमडी व सीईओ सहित कम से कम 2 पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त करने को कहा है और कहा कि ये 4 महीने के अंदर आप लोगों को करना है। अंडरस्टैंड, इसको भी जानते रहिए। शहरी गतिशीलता सम्मेलन प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, जिसका उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी, जो केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री, शहरी कार्य मंत्री हैं। थीम क्या था? समन्वित और कुशल नागरीय परिवहन व्यवस्था, ये थी। आप इसको भी अच्छे से जानते रहिएगा। और इसके बाद है आपका मणिपुर में अफ्रीकी स्वाइन फीवर जो फैला है, मणिपुर में फैला है और इससे सुअर पालकों को भारी नुकसान, क्योंकि बहुत सारी सुअरें मर गई हैं, इसको आप जानते रहिए, बहुत सारी सुअर मरी है। स्वाइन फीवर कहाँ फैला? मणिपुर में, ठीक है। केरल के वायनाड जिले में निपाह वायरस की पुष्टि की है किसने? चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने। निपाह वायरस जानते रहिए, केरल में। आदि महोत्सव यानी राष्ट्रीय जनजाति उत्सव अहमदाबाद गुजरात में हुआ ये, और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसको मैंने उद्घाटन किया। ट्राइफेड के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, आप जानते रहिए ट्राइफेड। श्रीलंका ने 7 देशों भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड के पर्यटकों को निःशुल्क वीजा देने की मंजूरी दी। वहां के जो पर्यटन मंत्री हैं हरिन फर्नांडो ने कहा कि ये योजना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम एससीओ की शासनाध्यक्षों की 22वीं बैठक में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व हमारे विदेश मंत्री जी ने किया है। भारत व जापान के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी हेतु भारत और जापान के बीच में सेमीकंडक्टर के लिए बहुत बड़ा समझौता हुआ है। और जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना मैंने बताया है कि इसे पीएम की योजना से जोड़ा गया है। यस माय डियर, तो मैं बता रहा था आपको, जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी गतिविधियां न्यायाधिकरण का गठन हुआ, जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा गैर कानूनी घोषित किए गए जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी की जांच की जाएगी। तो जामरानी बांध उद्देश्य परियोजना में बता रहा था, इसे पीएम सिंचाई योजना से जोड़ दिया गया। उत्तराखंड में 2028 तक ये पूरी होगी। बिजली, सिंचाई, बाढ़ से संबंधित इसमें सबसे संबंधित बहुउद्देशीय है और इसकी लागत 2584 करोड़ आएगी। और ये नैनीताल जिले में रामगंगा की सहायक नदी गोला पर जमरानी गांव के निकट इस बांध का निर्माण किया जाएगा। इसको भी हम लोग अच्छे से जानते रहें। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने पीएम को जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से कोंग पोस उपहार में दिया है भाई, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। हाँ, यस माय डियर। नाउ अब कुछ पर्सन से देख लेते हैं कौन कौन से न्यूज रहे इस सप्ताह में। तो देखिए, पहले हैं
इप्सिता दास गुप्ता। ये जो एचपी कंप्यूटर नहीं होता, एचपी टेक्नोलॉजी अमेरिका की बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसका एचपी का फुल फॉर्म होता है हैवलेट पैकार्ड। तो इसके जो इसका हेडक्वार्टर जो है पालो आल्टो कैलिफोर्निया में है। एचपी ने भारतीय बाजार हेतु इप्सिता दासगुप्ता को अपना क्या बनाया है, उपाध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इसको जानते रहिए। अक्षय लक्ष्मण सियाचिन, जो विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाई का बैटलफील्ड है, युद्ध स्थल है, जो भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के मतलब एक तरह से तीनों के सेंटर में आता है और भारत की सेना है वहां पर। तो यहाँ पर अक्षय लक्ष्मण ये जो है महाराष्ट्र के थे। ये पहले अग्निवीर हैं जिनके जो शहीद हुए हैं देश के नाम, इनको आप जानते रहिएगा। और पूरे सम्मान के साथ, पूरे सैन्य सम्मान के साथ इनको विदाई दी गई। ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के हैं और इनको आप जानते रहे, इनको हार्ट अटैक आ गया बता रहे हैं। और सियाचिन जानते, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। उन्नति हुडा, उन्नति हुडा कौन है भाई? ये अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिलाओं के सिंगल्स का खिताब जीता इस बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये इनका दूसरा BWF सुपर 100 टूर खिताब है और 14 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की BWF टाइटल जीतने वाली यही बनी थी। कौन? उन्नति हुडा। राफेल मारियानो ग्रासी, ये IEA माने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक, इन्होंने भी भारत का दौरा किया है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो परमाणु के माने शांतिपूर्ण उपयोग के बारे में काम करती पूरी दुनिया में। तो राफेल मारियानो ग्रासी। बिशन सिंह बेदी मशहूर भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब्दुल्ला बिन अल हुसैन, ये जॉर्डन के राजा हैं। इनसे मोदी जी ने बात किया, वही हमास को जो युद्ध चल रहा है हमास और इजराइल में, उसको लेकर के जानते रहिएगा। अशोक वासवानी, ये कोटक महिंद्रा बैंक के CEO और MD बनाए गए हैं, इनको भी आप जानते रहिएगा। पराग देसाई, बाघ बकरी चाय ब्रांड, मशहूर ब्रांड के पराग देसाई ये मालिक थे, वैसे तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, वही मालिक थे इसके कंपनी के। ये इन माने कुत्तों ने, जो गली के कुत्ते होते हैं, इन्होंने इनको दौड़ाया। यस माय डियर। तो गली के कुत्तों ने इनको दौड़ाया और जिसमें फिसल के गिर गए, इनको ब्रेन हेमरेज हो गया। पराग देसाई इन्होंने अपनी, बताते हैं कि अपनी बहुत ही छोटी सी कंपनी थी, लेकिन उसको इन्होंने बहुत कई हजार करोड़ की कंपनी इन्होंने बना दिया अपनी मेहनत से। तो आप इनको जानते रहे, पराग देसाई को 100 करोड़ के कारोबार को 2000 तक पहुंचा दिया था। 60 देशों में बाघ बकरी चाय का ब्रांड बेचा जाता है और भारत की पहली कंपनी है, बताते हैं, जिसने पैकेट में चाय उपलब्ध कराया था भारतीयों को। ये जानते हैं बाघ बकरी चाय गुजरात में बहुत मशहूर है, 60 देशों में इसका व्यापार होता है। आप इसकी स्थापना 1897 में नरेंद्र दास देसाई द्वारा की गई थी। तो आप इसको जानते रहिएगा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नावोर जिलोन, ये कौन है? भारत में इजराइल के राजदूत। इन्होंने कहा कि भारत हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करे, ये इन्होंने रिक्वेस्ट किया, नावोर जिलोन। राम सिंह बौद्ध, ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के हैं। इन्होंने रेडियो संग्रहालय बना लिया भाई, मोदी जी की मन की बात सुन करके। मोदी जी की मन की बात करके 1920 से लेकर आज इनके पास 1500 से ज्यादा रेडियो के सेट है। तो इनको भी जानते रहिएगा। रमेश सिंह बौद्ध, अब यूपी के अमरोहा जिले के रेडियो संग्रहालय इन्होंने बनाया हुआ है। अपरेश कुमार सिंह, ये त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये क्यों न्यूज में है? तो जानते रहिए, इन्होंने अभी माने वहां के त्रिपुरा के नए राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू को शपथ दिलाई है, इसलिए न्यूज में है। राजकुमार राव, चुनाव आयोग ने चुनावों माने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इनको नेशनल आइकॉन, राष्ट्रीय आइकॉन अपना बनाया है। किसको? ये मशहूर अभिनेता हैं राजकुमार राव, तो चुनाव आयोग ने इनको बनाया है। ली केकियांग कौन है? चीन के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, ये मलेशिया के नए राजा बने हैं। तो मलेशिया में 9 शाही परिवार हैं, उसमें हर परिवार का 5-5 साल के लिए एक राजा बनता है। तो अभी ये बने हैं कौन? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर, मलेशिया। रॉबर्ट फिको, स्लोवाकिया जो देश है यूरोप का,
उसके चौथी बार लगातार प्रधानमंत्री बने, इसको जानते रॉबर्ट फिको। कैटरीन कैफ, राडो वॉच आप जानते हैं ना, कैटरीन कैफ। राडो मशहूर घड़ी निर्माता कंपनी राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये बनी है। तो राडो किस देश की कंपनी है भाई? स्विट्जरलैंड की, जानते रहे, स्विस की, स्विट्जरलैंड की बहुत मशहूर कंपनी है। अशोक गाडगिल, अच्छा हाँ, कैटरीन कैफ हो गई। दीप नारायण नायक, दीप नारायण नायक ये पश्चिम बंगाल के बहुत मशहूर शिक्षक हैं, जिन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष यूनेस्को व दुबई केयर्स के सहयोग से यूके में स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस बार दीप नारायण नायक को दिया गया है, जो पश्चिम बंगाल के शिक्षक हैं। अशोक गाडगिल व सुब्रा सुरेश, इनको भी जानते रहिए। इनको भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक, जिन्हें यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी व नवाचार के लिए प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस राष्ट्रीय पदक व विज्ञान के राष्ट्रीय पदक से इनको सम्मानित किया है, अशोक गाडगिल व सुब्रा सुरेश को। अमोल मजूमदार, बीसीसीआई द्वारा इनको महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। माइक जॉनसन कौन है? ये अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर बने हैं, जानते रहिएगा। संजय कुमार जैन, आईआरसीटीसी जानते रहे, रेलवे खान पान और पर्यटन निगम को कहते हैं, कि नए सीएमडी नियुक्त हुए हैं, यानी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। ठीक है, 2021 से महेंद्र प्रताप माल के रिटायर होने से यह पद खाली था, अब ये जाके बने हैं कौन? संजय कुमार जैन। और डीवाई चंद्रचूड़ जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, हमारे यहाँ के मुख्य न्यायाधीश पूरे भारत के, इनको हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप का सम्मान दिया गया है। तो आप इसको भी अच्छे से जानते रहिए। यस माय डियर, इसमें एक नाम यहाँ पर है कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी। ये कतर में जो 8 नौसैनिक अधिकारियों को कतर ने मौत की सजा दी है, तो उनमें ये कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी का भी नाम है। इनका नाम इसलिए भी आपको जानना है क्योंकि ये 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित, जो प्रवासी भारतीयों को दिया जाना सर्वोच्च सम्मान है, उसे इनको दिया गया था। और वह एनआरआई व पीआईओ के लिए इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय सशस्त्र बल के कर्मी हैं। वह एनआरआई या पीआईओ माने ये भी आप इसको अच्छे से जानते रहिएगा। ठीक है, भारत सरकार ने फास्फेटिक और पोटास उर्वरकों पर रबी मौसम में 2023-24 के लिए 22,300 करोड़ की सब्सिडी भारत सरकार ने दिया। हाँ माय डियर, आप जानते रहिए, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय का 76वां विलय दिवस पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। 26 अक्टूबर 1947 को आप जानते हैं जम्मू कश्मीर हमारे भारत में मिल गया था राजा हरि सिंह के सिग्नेचर के साथ। तो यही है आज का पूरा सप्ताह भर का अपना जानकारी। आप इसको बार बार सुनिए, अगेन एंड अगेन सुनिए, और आई प्रॉमिस कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ अगर ये आपको लाइक आए तो आप इसको डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू कमेंट टू माय चैनल RK Simple Classes. Thank you very much.